मॉर्निंग। आज हमारा जो ब्लॉग होने वाला है वो हमारा होम ब्लॉग है। होम ब्लॉग का मतलब क्या है कि हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है वो न्यू तरीके से जीने का लोगों के अंदर एक बड़ा ही साहसिक कदम उठाते जा रहे हैं लोग। हम अपनी लाइफ को नए अंदाज में जिएंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ जिएंगे, बट नई टेक्नोलॉजी का यूज हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसे हमारी किचन के अंदर से ही मैं देख रहा हूं आजकल के लोगों को कितनी बीमारियां हो रही हैं, वो सारी किचन के रास्ते ही बॉडी में जा रही है। अगर किसी की किचन अच्छी है तो उसके घर में कोई रोग नहीं है, अगर किसी की किचन में दिक्कत है तो वहां से बहुत से रोग पैदा हो जाते हैं। एक किचन के अंदर मेजर रोग पैदा कर रहा है वो चीज है, उसका नाम है नॉन स्टिक। एक नॉन स्टिक वर्ड यूज हुआ लोगों के लाइफ के अंदर, जिसके अंदर कोई भी हम भोजन पकाते हैं तो वो उससे चिपकता नहीं है। नॉन स्टिक है ये। लोगों के अंदर बड़ा उत्साह था नॉन स्टिक को यूज करने का। आज नॉन स्टिक लोगों को कैंसर दे रही है। वो कैसे दे रही है आप सोचिए। नॉन स्टिक के अंदर एक स्क्रैच आ जाता है, सिंगल स्क्रैच के ऊपर अगर हम उसके अंदर भोजन पकाते हैं तो उससे 23 लाख माइक्रोप्लास्टिक, एक स्क्रैच से 23 लाख माइक्रोप्लास्टिक निकलते हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं, कैंसर, डायबिटीज, मल्टीपल रोग पैदा करते हैं। लोगों की चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है रोग पैदा कहां से हो रही है। हम अच्छा खाते हैं, हम ऑर्गेनिक खाते हैं, हम हेल्दी डाइट लेते हैं, हम सुबह शाम योगा करते हैं, बट आप अपनी किचन को ठीक नहीं कर रहे। उस किचन को ठीक नहीं करने की वजह से आपके पास मल्टीपल रोग आपके लाइफ के अंदर आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से पर्सनली एडवाइस करना चाह रहा हूं कि अगर आप नॉन स्टिक यूज करते हैं, पहली बात तो आप नॉन स्टिक को यूज मत कीजिए। और अगर इनकेस आप नॉन स्टिक यूज करते हैं तो उसके अंदर कोई भी स्क्रैच ना हो। अगर एक स्क्रैच भी है तो उससे 23 लाख माइक्रोप्लास्टिक निकलते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हर रोज जाते हैं और फिर आपको रोग होता है। नॉन स्टिक को ये जो स्क्रैच होते हैं कैसे लगते हैं, धुलते समय हम जूने का प्रयोग करते हैं, उस जूने से नॉन स्टिक के ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं और जब खाना पकता है तो उन स्क्रैच का अंश बॉडी के अंदर जाता है और फिर ये स्टडी में सामने आया आदमी को कैंसर और मल्टीपल बीमारियां लग जाती है। मैं अब आपका इसको पूरी रिसर्च बता रहा हूं। मैं पिछले 3-4 दिन से इसी के ऊपर वर्कआउट करने लग गया था कि नॉन स्टिक के हमारी जीवन के अंदर कितना महत्व है और कितना नुकसान है, ये कितनी हार्मफुल है और कितनी प्रॉफिटेबल है। उन चीजों के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे थे। 2022 की बताता हूं, साइंस एंड डायरेक्ट पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक अगर नॉन स्टिक पैन में सिर्फ एक 5 सेंटीमीटर का स्क्रैच भी है, मात्र 5 सेंटीमीटर का स्क्रैच है, तो इससे 23 लाख माइक्रोप्लास्टिक रिलीज होते हैं और ये माइक्रोप्लास्टिक भोजन में मिलकर हमारे पेट में जाते हैं और 10 से ज्यादा गंभीर बीमारियों के कारण बन सकते हैं। अब अगर आपको 10 से ज्यादा ही गंभीर बीमारियां हैं तो आप क्यों ना, मुझे लगता कि आप भी नॉन स्टिक के शिकार हो गए हैं। अपने घर पे नहीं तो होटल में, होटल में नहीं तो अपने रिश्तेदार के, रिश्तेदार के नहीं तो अपने दोस्त के, और अपने दोस्त के नहीं तो अपने ऑफिस में नॉन स्टिक कहीं ना कहीं यूज होती है। और वही नॉन स्टिक आपकी बॉडी में बहुत सारे रोग जनरेट कर रही है। एक स्क्रैच से, नॉन स्टिक से निकले माइक्रोप्लास्टिक कितने खतरनाक हो सकते हैं, किन किन बीमारियों में जोखिम बढ़ रहा है। 99% लोगों को खून में पेन से निकलने वाले टॉक्सिन है। खून में पेन से निकलने वाले टॉक्सिन है, पेन से। सोचो आप भाई साहब जो न्यूक्लियर फैमिली है और जो न्यूक्लियर लाइफ जी रहे हैं, मैं उन लोगों को आगाह करता हूं। गांव की लाइफ और गांव की बातें लोगों को थोड़ा सा कम अच्छा लगती है। बड़े सिटी, बड़े सपने सबको अच्छे लगते हैं और बड़े सिटी और बड़े सपने हमेशा पेनफुल होते हैं। बड़े सपने देखो अच्छी बात है, बट उनको हकीकत के साथ जियो। बड़े सपनों के साथ अपनी हेल्थ का खिलवाड़ मत करो, अपनी फैमिली का खिलवाड़ मत करो, अपने देश का खिलवाड़ मत करो, अपने धर्म का खिलवाड़ मत करो, अपनी संस्कृति का खिलवाड़ मत करो। जब तक ये चीजें नहीं रहेंगी तो आप लोग सोच, जब आपके पास जीवन ही नहीं बचेगा तो आपकी चीजें क्या काम आएंगी। अब आगे चलते हैं। अमेरिका में लोग हमसे कई साल पहले नॉन स्टिक पेन का यूज कर रहे हैं। अमेरिकन लोग हमसे कई साल पहले नॉन स्टिक का यूज करते हैं। कई स्टडीज लगातार सामने आया कि नॉन स्टिक इस्तेमाल करने से गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ रहा है। साल 2020
में एक स्टडी की गई नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, एक स्टडी की गई थी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर। इस स्टडी में पता चला कि अमेरिका में 99% लोगों के खून में कम से कम डिटेक्ट करने लायक ऐसे टॉक्सिन मौजूद हैं जो नॉनस्टिक पैन के स्क्रैच निकलने के बाद निकलते हैं। 99% लोग अमेरिका के नॉनस्टिक के शिकार हो चुके हैं। अब भारत की बारी है। भारत की जनता के पास तो बजट इतना है ही नहीं, एक बार नॉनस्टिक खरीद ली, समझो हमने तो पहाड़ खरीद लिया, अब उसमें स्क्रैच आए ना आए कोई मतलब नहीं है। भारतीय लोग किसी चीज को एक बार खरीद लेते हैं, जब तक उसकी कमर ना तोड़ दें वो फेंकते नहीं भाई साहब। भारतीय लोगों की हैबिट है, अगर एक कपड़ा खरीद लिया तो पहले उसका कपड़े का शर्ट सिलवाया, शर्ट फट गई तो उसका पोंचा बनाया, पोंचा भी फट गया तो जूते झाड़ने के लिए बनाया, मतलब उसका 100% यूज करते हैं। ये हमारे भारतीय लोगों की कल्चर है। बट कुछ चीजों में ये कल्चर अच्छी नहीं है, जैसे नॉनस्टिक, ये एक चिंता का विषय है। विकसित देशों में किचन से आया नॉनस्टिक पैन अब भारत समेत कई विकासशील देशों में खूब इस्तेमाल हो रहा है, और इसलिए भारत में भी स्क्रेच नॉनस्टिक पैन के कारण होने वाली बीमारियों का जोखिम बढ़ गया है। इसमें कई डॉक्टरों की एडवाइस भी है। पैन पर स्क्रेच से किन किन बीमारियों के जोखिम है, अब सुनो। मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या जोखिम है जो आपको इससे पैदा हो रही है। स्क्रेच लगे नॉनस्टिक पैन से हो सकती हैं 10 बीमारियां, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब उनके नाम बताता हूं। सबसे पहले कैंसर है भाई, कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी, लाइलाज। उसके बाद है हार्ट डिजीज, हार्ट की समस्या, लीवर डैमेज, किडनी डिजीज, थायराइड डिजीज, डायबिटीज, प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन सबसे मेजर इशू है। आजकल तो मैं देखता हूँ गुड़गांव, दिल्ली और मतलब बॉम्बे जो मेट्रो सिटी, वहाँ कपल को बच्चे ही नहीं हो रहे, लोगों को पता ही चल रहा बच्चे क्यों नहीं हो रहे। उनकी फर्टिलाइजर ग्रोथ बिल्कुल जीरो हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि आप किन रोगों का शिकार हो। घर में नॉनस्टिक पैन है, खाना सही नहीं है, देर रात तक जगना है, बार में जाना है, लाइफस्टाइल नहीं है, आराम आराम सब कुछ खत्म हो गया भाई साहब। बट लोग अब भी नहीं समझ रहे। हमारा तो उद्देश्य लोगों को आगाह करना, उनको जगाना, और जगाना ही हमारा उद्देश्य है जीवन का। इनफर्टिलिटी, लो इम्यूनिटी, डाइजेस्टिंग नहीं हो रहा कुछ, और ऑटिज्म, ये बीमारियां हैं। अब पूछते हैं कि कैंसर क्यों होता है इससे। मैं थोड़ा आपको स्टडी करवा रहा हूँ, बट अगर आपको आज ही सही लगे तो अपने किचन में नॉनस्टिक पैन जितने भी उनको उठा के बाहर फेंक दीजिए। मिट्टी के बर्तन लीजिए, पीतल के बर्तन लीजिए, कांसे के बर्तन लीजिए, एल्युमिनियम के बर्तन भी मत यूज कीजिए। खाने पीने के अंदर अच्छी चीज़ों का यूज कीजिए। नॉनस्टिक पैन से स्क्रैच के इसमें मौजूद PFAS और PTFA जैसे जहरीले केमिकल रिलीज होते हैं। फिर सुन लो एक बार, PFAS और PTFA जैसे जहरीले केमिकल रिलीज होते हैं। ये पैन में कुछ भी पकाते समय उसमें मिल जाते हैं और हमारे पेट में चले जाते हैं। ये केमिकल माइक्रोप्लास्टिक ब्लड स्ट्रीम में जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। स्ट्रेस लोगों को बढ़ रहा है, हमें पता ही चला स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है। डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, किचन में नहीं दौड़ते। डॉक्टर जाके टैबलेट देता, किचन को कोई नहीं संभालता। भैया सबसे पहले अपनी किचन को ठीक करो, फिर डॉक्टर के पास जाओ, आधे रोग दूर हो जाएंगे। बट कौन समझाए भैया, आजकल न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर आइडिया है, और हमारे DNA को डिस्टर्ब करते हैं। जो हमारे खानदानी गुण होते थे, बाप से बच्चे में जो इनहेरिटेंस गुण, माँ से बेटे में जो इनहेरिटेंस गुण आते थे, वो डिस्टर्ब हो गए। जैसे हाइट अब लोगों में बहुत कम रहने लगी, इस बारे में किसी को नहीं पता हाइट कम क्यों रह रही है। जो माँ बाप के गुण बच्चों में नहीं आ रहे, इनहेरिटेंस गुण नहीं आ रहे, इससे लीवर, किडनी और कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। क्यों होती है हार्ट डिजीज? नॉनस्टिक पैन से निकला PFAS शरीर के लिपिड मेटाबॉलिज्म, फैट पचाने वाली प्रक्रिया को डिस्टर्ब करता है जब हार्ट की डिजीज होती है। ये हमारे जो फैट को, जो मतलब शरीर में जो डाइजेस्ट करती है ह्यूमन बॉडी की फैट के अंदर, जो उसको डिस्टर्ब कर देता है। फैट हजम नहीं होती, फिर उसके बाद खून के अंदर अगर ऐसे ही दौड़ता रहता है, दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL बढ़ाता है।
LDL बढ़ता है और फिर ये आर्टरीज में जमा हो जाता है और इसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरी आज आपसे निवेदन है, आपके घर में जितने भी नॉन स्टिकी बर्तन हैं उनको उठा करके बाहर फेंक दीजिए। अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने दामाद, अपना साला, चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, सभी को नॉन स्टिक बर्तन यूज ना करने की सलाह दीजिए। लोगों को समझाइए, ऑफिस के अंदर जाते वक्त लोगों को समझाइए, आते वक्त समझाइए। जब तक हम सब मिलकर किसी चीज़ के प्रति मुहिम नहीं चलाएंगे वो चीज़ एक रूप धारण नहीं कर सकती। नॉन स्टिक का यूज मत कीजिए, मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ। क्यों डैमेज होता है लीवर? स्केच नॉन स्टिक पैन में निकलने वाले टॉक्सिन हमारे भोजन के साथ पेट में पहुंचते हैं और लीवर भोजन पचाने के अलावा शरीर को डिटॉक्स करने का काम भी करता है। लीवर बॉडी को डिटॉक्स भी करता है भाई, और उससे टॉक्सिन भी बाहर निकलता है। इन खतरनाक टॉक्सिन को डिटॉक्स करने में लीवर में बहुत मुश्किलें होती है और यह डैमेज होने लगता है। जो हमारी प्राकृतिक क्रियाएं हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट मानने को कोई तैयार नहीं। क्या करें? थायराइड की प्रॉब्लम जिनको, वो तो नॉन स्टिक को अभी उठा के बाहर 1 मिनट में भगा दे। स्केच नॉन स्टिक पैन से निकलने वाला केमिकल शरीर में जाकर के थायराइड ग्लैंड के काम करने का काम तरीका और डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसे हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइडिज्म और ऑटो इम्यूनिटी थायराइडिज्म डिजीज हो सकती है। भैया देखो, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, बट आप लोगों को आगाह तो कर ही सकता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों के शरीर में PFS की मात्रा ज्यादा होती है उन्हें हार्मोन असंतुलन की आशंका 50% से बढ़ जाती है। ये मैं नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं भाई, काफी एजुकेटेड लोग बोल रहे हैं। अब भी आप सोच लो, बहुत टाइम आप लोगों के पास, बट सोचना है तो सोचो, नहीं है सोचना है तो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? आपके पास टाइम नहीं है। बच्चे टीवी देखते हैं, खबरें देखते हैं, वो काल्पनिक दुनिया में जी रहे। आप क्या दे रहे हो अपने बच्चों को संस्कार? जो एडवर्टाइज है वही चीज़ को ला के दे रहे हो। तो आपने क्या दिया, क्या सोचा है, क्या सिखाया? न आपके पास गांव की कल्चर है, ना दादा नानी का प्यार है। आप एक शहर के अंदर, इस दुनिया के अंदर क्यों पागल हो गए? न हेल्थ है, हर चीज़ में इशू है। थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, लाइफ को एक अनोखे अंदाज में जीने की कोशिश करो। साल 2020 में एक जर्नल ऑफ इज द क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक PFS जैसे केमिकल के कारण लोगों की हाशियोमोटो थायराइडिटिंग की आशंका बढ़ जाती है, जिसे ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम डिजीज कहते हैं। पता नहीं भाई, ये साइंस वाले भी पहले चीज़ें खोज दी और फिर उनसे बताती इनसे रोग हो रहा है। मैं तो कहता मिट्टी के बर्तन यूज करो, न खोजना पड़ेगा न रोग से झेलना पड़ेगा। प्रेग्नेंट महिला के शरीर में PFS और PTFE जैसे केमिकल बढ़ने से मिसकैरेज और शिटल बर्थ का जोखिम हो सकता है। जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है। इसे प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं से तो मेरा विनम्र निवेदन है, वो नॉन स्टिक में भोजन ना बनाएं, ना उससे बना भोजन खाएं। प्रेग्नेंट महिलाओं से विनम्र निवेदन, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में PFS की मात्रा बढ़ने से मिसकैरेज और स्टिल बर्थ का जोखिम 99% बढ़ जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर पवित्र शर्मा बोल रही है। स्केच और नॉन स्टिक पैन से जुड़े कॉमन सवाल और जवाब। सवाल, क्या स्केच नॉन स्टिक पैन में बने भोजन को तुरंत स्वास्थ्य समस्या हो सकती है? जवाब, आमतौर पर स्केच पेन इस्तेमाल करने से तुरंत कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। इमीडिएटली कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं है। 1 या 2 बार इस्तेमाल करने से नुकसान तो होता है, परंतु गंभीर बीमारी नहीं होती है। बट अगर कंटिन्यू यूज किया तो, लंबे समय तक यूज किया तो एक गंभीर बीमारी हो सकती है। नॉन स्टिक पैन की जगह सुरक्षित विकल्प क्या है? मेन क्वेश्चन भाई अब आया। ये जो मिसकैरेज और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो 99% वाली बात का मतलब ये नहीं 99% हो ही जाता है, बट ये हो जाता है कि भाई लोग उसे अवेयर हो। 99% का मतलब मेरा बोलने का तात्पर्य है आप उसे अवेयर हो जाओ, आपकी हेल्थ को इशू जनरेट कर सकता है। बट 99% ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब फिर भी आप अवेयर हो जाओ। वो एक बार में नॉन स्टिक अगर बर्तन यूज कर लिया तो उसका इमीडिएटली इफेक्ट नहीं आता है, बट कंटिन्यू अगर वही स्क्रैच लगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो स्क्रैच दिखे भी नहीं, आपको इतने बारीक होते हैं। और आप उसे बताइए, क्योंकि लोहे वाला जूना, प्लास्टिक वाला जूना यूज करते हैं, स्क्रैच आ जाता है, वो हमें आंखों से दिखता नहीं, वो इतना बारीक स्क्रैच होता है, उससे भी हार्मफुल है।
स्टेनलेस स्टील के बने बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने में भी नॉन स्टिक बर्तनों की तरह सहूलियत होती है। कास्ट आयरन अगर ठीक बर्तन के रूप में डाला जाए तो उसे नॉन स्टिक बर्तन तरह काम किया जा सकता है। और सेरोमिक कोटेड कुकवेयर भी ले सकते हैं। इन्हें फीचर भी नॉन स्टिक बर्तन जैसी होती है, सेरेमिक और एंडाइज एल्युमिनियम से बने बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं एल्युमिनियम के खिलाफ हूँ भाई, मैं एल्युमिनियम के बर्तनों को एडवाइज नहीं करता। उससे बचे तो मच बेटर मिट्टी के बर्तन यूज करो, चूल्हे पे खाना बनाओ, अपने घर की छत के ऊपर चूल्हा लगाओ, आराम से भोजन पकाओ, जिंदगी को आराम से जियो, 2 वक्त ऊपर वाले का नाम लो, परमात्मा का हर हर का भजन करो। यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना, न आज तक कोई लेके गया न कोई लेके जाएगा। आपके पास कितना ही पैसा हो, 2 वक्त की रोटी खानी है, कितना ही पैसा हो, चाहे आपके पास बिल्डिंग 50 कमरों की हो, चाहे आपके पास मकान 2 कमरों का हो, आपको एक ही कमरे में सोना है। ऐसा तो हो सकता है एक कमरे में आपने हाथ रखा, एक में पैर, एक में सिर, सुबह इकट्ठा कर लोगे। जब एक ही कमरे में सोना तो क्यों इतनी टेंशन लेते हो लाइफ के अंदर, क्यों बच्चों को इतनी टेंशन देते हो? स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो और जीने दो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा दो। क्यों लूट लूट के देश के खजाने को लूट लूट के पागल हो रहे हो? दिन की सुकून गायब है, रात की नींद गायब है, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे। क्या नॉन स्टिक बर्तन है जो उसकी स्क्रैच को रिपेयर किया जा सकता है? जवाब बिल्कुल नहीं जी। एक बार जिस पे स्क्रैच आ गया वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो मेरा आज का वीडियो कहने का मतलब, आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने भाई, अपनी भाभी, साला, मामा, फूफा, ताऊ, जो भी फैमिली मेम्बर है। अब नॉन स्टिक बर्तन किसी को यूज नहीं करने। ये बहुत ही हार्मफुल है बॉडी के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ने देते, बच्चों के अंदर रोग हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में डिजीज हो रही हैं, बूढ़े लोगों में डिजीज हो रही हैं, आंखों के रोग हो रहे हैं। तो हम सबको अवेयर होना पड़ेगा और नॉन स्टिक को आज ही छोड़ना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।